Hi students and parents, this is Anubhuti. And this is Neha. So नेहा, क्लैट के एग्ज़ाम्स अभी रिसेंटली हुए हैं एंड बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरीज इस चीज़ पे आ रही थी, स्पेशली जो जिनका बहुत हाई रैंक नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, जो मीडियम लेवल का रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि हमारा कहीं क्लैट का अटेम्प्ट जो है वो बेकार तो नहीं चला गया, हमें अगर अच्छे एनएलयूज हाँ, नहीं को ये मिलेंगे। डाउट होता है और मिडिल वालों के लिए स्पेशली हमने ये वीडियो बनाई है कि देर आर स्टिल चांसेस टू गेट इनटू एनएलयूज और उसी के लिए आज हम FAQs भी लेने वाले हैं। तो एक्चुअल में वेकेंट राउंड और स्पॉट राउंड्स क्या होते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग दैट। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जिनको लग रहा है कि उनके बहुत हाई रैंक नहीं आने वाले हैं क्लैट में, लेकिन आप फिर भी एनएलयू को एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं इस वीडियो में। यस, सो अनुभूति, सबसे पहले तो हम बच्चों को यही बता देते हैं वेकेंट राउंड्स होते क्या हैं, बिकॉज बच्चों में अवेयरनेस नहीं है कि देयर आर चांसेस टू गेट इनटू एनएलयूज इवन दो आपके कम स्कोर्स हैं, कम रैंक है आई वुड से। तो सबसे पहले तो यही बच्चों को बताना। वेकेंट राउंड्स देखो, जैसे आपके जो बेसिक काउंसलिंग के होते हैं 5 राउंड्स तक जनरली चलते हैं आपके, उसके बाद में भी जितने भी एनएलयूज हैं, और ये जो थोड़े मतलब टॉप टियर के तो भर जाती है मोस्टली। हाँ. जो सेकंड या थर्ड रंग के जो एनएलयूज हैं उनमें कई बार क्या होता है, सीटें बच जाती हैं इवन आफ्टर द काउंसलिंग राउंड्स। अब ये किसी भी रीज़न से बच सकती हैं, या तो बच्चे पहले रजिस्टर कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं फॉर सम रीज़न, या फिर कुछ कोटाज की सीट्स रह जाती हैं, तो ऐसे करके कुछ कुछ सीटें बच जाती हैं। ये वेकेंट सीटों के लिए भी फिर अलग से राउंड्स होते हैं, उनको वेकेंट राउंड्स कहते हैं। तो ये काउंसलिंग के बाद में आता है और इसको भी क्लैट कंसोर्टियम ही करवाता है। तो ये वेकेंट राउंड्स आफ्टर काउंसलिंग के लिए जो है ये रिजर्व करके रखे होते हैं उन्होंने। तो बच्चों को डिमोटिवेट नहीं होना है कि हमारा रैंक थोड़ा सा कम हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आप एनएलयूज में नहीं जा सकते हो। देयर आर स्टिल चांसेस टू गेट इनटू एनएलयूज। या एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जो जो मीडियम लेवल या बिल्कुल ऑन द एज है, उनका अभी उतना हाई कट ऑफ नहीं गया, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन राउंड्स में बहुत अच्छा कई बार मिल जाता है बच्चों को। सो अब नेहा, सवाल आता है कि वेकेंट राउंड के लिए कौन एलिजिबल है और कैसे रजिस्टर करें। देखो, सबसे पहला तो आपने क्लैट दिया होना चाहिए, फिर उसके बाद मतलब आपकी रैंक भी एक वैलिड रैंक होनी चाहिए। ऐसा नहीं एकदम लास्ट में ही आप हो। और आपने काउंसलिंग, जो क्लैट काउंसलिंग होती है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करा होना चाहिए, तभी आपको कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश नहीं होती है। हाँ, फ्रेश काउंसलिंग के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने के लिए कि अगर आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर्ड हो, जो पहले के राउंड्स होते हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप जो है फ्रेश इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका स्कोर आपको बाद में रियलाइज हुआ कि मेरे मार्क्स मतलब एज एन रैंक मेरी अच्छी थी और अब लेट्स सपोज कि मैं इसके लिए वापस से रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। नहीं, ये आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ये क्वेरी बहुत ज़्यादा आती है कि हम लोग फ्रेश कैसे करें, तो फ्रेश का है ही नहीं, तो ये मैं वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर देती हूँ। सो नेहा, फिर बच्चे पूछते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि अब ये राउंड स्टार्ट हो गए हैं। देखो, ज़्यादातर हमारी इन्फॉर्मेशन हमें राइट वेबसाइट, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, वहीं से मिलती है। तो क्लैट कंसोर्टियम इसी का ऑफिशियल नोटिस निकालता है फॉर द स्टूडेंट्स, और उसी पे आप जो आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी आपकी लॉगिन डिटेल्स, आप लॉगिन करके यू कैन फिल फॉर दोज राउंड्स। या सो यू हैव टू कीप ट्रैक कि उसकी कभी भी आपको नोटिफिकेशन ट्रैक करना है। बट अगेन हम वही रिपीट करेंगे, कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन इसकी नहीं होती है। आपको ऑलरेडी इसमें पहले ही रजिस्टर करके रखना होता है। जो आपके एग्जिस्टिंग लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उसी से आप रजिस्टर करते हो। बस आपको एक ही चीज़ करनी है, अगर आप राउंड्स के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, आप क्लैट वेबसाइट पे उसको ट्रैक करते रहो कब नोटिफिकेशन आता है। अच्छा अनु, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन, हमारा दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो भी है वो ये होता है कि प्रायोरिटीज़ इसमें आप भर सकता है। जो स्टूडेंट फिल कर रहा है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फिल कर रहा है, तो क्या उनके पास प्रायोरिटी का ऑप्शन होता है या फिर उनको जो बच गया वही मिलने वाला है? नहीं, प्रायोरिटी हाँ, आई मीन कर सकते हो आप, प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली एनएलयूज वही वाले होते हैं जिनमें वेकेंट राउंड्स है। मैंने बोला जिनमें भर गए हैं जैसे, वो तो ऑब्वियसली है ही नहीं उसमें। टॉप वाले ही ऑब्वियस हैं कि भरेंगे पहले। सो बेसिकली आप मान के चलो सेकंड एंड थर्ड टियर एनएलयूज, बट हाँ, जिनमें वेकेंट हैं उनमें से आप प्रायोरिटी भर सकते हो कि मुझे ये वाला चाहिए, तो वो कर सकते हो आप। अच्छा, बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ तो नहीं होता है ऐसे रजिस्ट्रेशन के टाइम? रजिस्ट्रेशन की तो कोई फीस नहीं होती है, बट येस, अगर आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो आपको एक तो जो सीट एक्सेप्टेंस है, ऑब्वियसली कॉलेज को भी तो कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ये बच्चा हमारे कॉलेज में आने वाला है, तो दे आस्क फॉर दी सीट एक्सेप्टेंस फीस, जो आपको पे करनी होती है। और उसको एडमिशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है जो भी मतलब टोटल फी होती है उसी में वो आपकी एडजस्ट हो जाती है लेटर ऑन। तो मतलब अगर आपने एक्सेप्ट किया है तो फिर आप उसको एडमिशन की तरह ही ट्रीट करो एंड सोच समझ के करो। कंफर्म्ड एडमिशन। या
अब अनु, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जब एक बार आपने रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर दिया, रजिस्ट्रेशन आज इन आपने अपनी फ़ी पे कर दिया कि यू आर कन्फर्म फॉर दी कॉलेज। अब कई बच्चे बाद में सोचते हैं कि अरे यार पैसा फंसा दिया, अब रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कई बहुत, जब से मैं काउंसलिंग में आई हूँ, हर बच्चा ऐसी गलती, ज़्यादातर मैं कहूँगी, कि वो फीस डालने के बाद रियलाइज करते हैं कि नहीं ये नहीं करना, अब रिकंसिडर करने लग जाते हैं, reconsider लालची हो करने- जाते हैं कि हो सकता है बेटर ऑप्शन शायद कुछ और मिल जाएगा, तो रिफंड मिल जाता है बच्चों को। हाँ नहीं, पैसा फंसाने की आपने बात की, पैसा तो देखो फंसता है, थोड़ी देर के लिए चाहे फंसता है, बट अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो इतनी जल्दी विड्रॉल नहीं हो पाता। फिर या तो आपकी फॉरफीचर, यानी कि मतलब अगर आपने कुछ अमाउंट पे किया उसमें से कुछ डिडक्ट कर लेंगे या कुछ पेनल्टी लगाएंगे, क्योंकि कॉलेज ने भी तो आपको अलॉट की है ना सीट, राइट, उनका भी नुकसान है। उनका भी नुकसान है। तो या फिर उसके रिफंड के फिर कुछ होंगे आपको पॉलिसीज, पूरा वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, बट आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है आपको रिफंड होने में टाइम भी लग जाए, कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाए। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप सोच समझ के डिसीजन लो, पैसा फंसा रहे हो ना, तो सोच समझ के फंसाओ, नहीं तो क्योंकि डांट निकालना, पड़ेगी घर पे। हाँ निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब इसका एक फाइनल रियलिटी चेक जो बच्चों को देना है हमें, क्योंकि कई बच्चे ये एक्सपेक्टेशन ना रख लें इस वीडियो से कि हमारे चांसेस हैं टॉप एनएलयूज में जाने के, नहीं वो तो हमने इवन पहले दो बोला आपकी रैंक खराब है। ऐसा नहीं है, मिड और लोअर ही हमेशा खाली रहते हैं, क्योंकि जो सबसे अच्छी चीज़ होती है उसे सबसे पहले पकड़ा जाता है। राइट। तो इसमें कौन सी रैंक बच्चा कंसिडर कर सकता है कि मतलब एक एक्सपेक्टेशन रख सकता है कि हाँ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट? नहीं, रियलिस्टिकली अगर आप मान के चलो तो मैंने भी देखा है कि 15 to 20,000 तक भी, अगर मतलब, क्योंकि 5 राउंड तक भी चले जाते हैं कई बार, वीकेंड ऐसे ऐसे कर करके कुछ विड्रॉ करते हैं सपोज करो, तो कई बार खिंच जाता है अगर प्रोसेस, हमेशा नहीं, तो उतने लेवल तक भी कई बार खींच जाता है बच्चा। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है आप खींच जाओ। सो एक अब नया राउंड का टाइप है, इट्स कॉल्ड स्पॉट राउंड्स या स्ट्रे राउंड्स, तो उनका भी बहुत क्वेश्चन आता है। हाँ, वो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि यहाँ चांसेस थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक थोड़ी कम है। अब इट इज स्पॉट से ही समझ सकते हो कि ऑन द स्पॉट आपका कब आपका दाव लग रहा है। राइट। सो इसमें क्लैट कंसोर्टियम का कोई रोल नहीं होता है, जो इंडिविजुअल एनएलयूज होते हैं वो निकालते हैं, और लेट्स सपोज अपने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में ही ट्रीट करा जाता है। तो देयर आर चांसेस कि लेट्स सपोज मेरी रैंक कम है, मेरे चांसेस कम है, बट स्टिल अगर आपने उस टाइम को यूज़ कर लिया, राइट अपनी स्पीड यूज़ कर ली, तो देयर आर चांसेस दैट यू गेट इनटू एनएलयूज। मतलब इसमें मैंने ये भी और देखा ये है कि ऑफलाइन ही होता है, मतलब आपको जाना ही होता है। हाँ ऑफलाइन प्रोसेस रहता है। इसमें मैंने ये भी देखा है कि सपोज करो आपकी बहुत अच्छी रैंक भी नहीं, मतलब बहुत बुरी रैंक भी है, लेकिन अगर आप फायदा उठा जाते हो, क्योंकि आपके वेकेंट राउंड्स के बाद में जिन जिन एनएलयूज के पास में कुछ कुछ बचा होता है वो खोल देते हैं, क्योंकि वो भी थक जाते हैं इतने राउंड्स कराने के बाद ना, कि अब जो आ रहा है भैया आ जाओ। हाँ। सो वो एक्चुअली में ये चीज़ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अगर आप वहाँ पहुँच गए तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अगर आप पहले पहुँच गए तो आप निकाल जाते हो, तो ये तो बेस्ट ऑप्शन है। बट इसके लिए बहुत फास्ट होता है और इसके लिए थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, राइट। अब अनु, इसमें बच्चे कौन से एलिजिबल हैं? इसमें अगेन जो आपने क्लैट क्वालिफाई किया, आपकी कोई रैंक होनी चाहिए, अगर आपने कोई पहले एनएलयू आपको अलॉट नहीं हुआ है, और अगर आप मतलब आपने विड्रॉ किया है। अच्छा, इसमें ये चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑलरेडी सीट लेके बैठे हो कहीं और पे, तो फिर आप स्पॉट राउंड्स के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। पता चले आप कहीं और भी सीट पकड़ के बैठे हो, करी, यहाँ भी सीट खराब हाँ। सो अगर आपने विड्रॉ किया है कहीं अप्लाई करके और अभी आपके पास हाथ में कोई सीट नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि कुछ एनएलयूज तो ऑब्वियसली आपने काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन करा होता है उसी के बेसिस पे आपको लेते हैं, बट येस देयर आर चांसेस कि आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं भरा तो भी सिर्फ क्लैट देना होना ज़रूरी है। बाय डिफ़ॉल्ट क्लैट इज़ देयर, तो अगर क्लैट दे रखा है तो भी आपके चांसेस हैं टू गेट इनटू एनएलयूज, और उसके लिए आपको जागरूक रहना ही ज़रूरी है। आप अवेयर रहो, आप ट्रैक करते रहो, यही इसमें की है इसको क्रैक करने की। सो स्पॉट राउंड्स का प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, स्पॉट राउंड्स का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्लैट कंसोर्टियम का इसमें कोई रोल नहीं होता है, तो जितने भी एनएलयूज हैं अपनी पर्सनल उस पर, मतलब एज इन ऑफिशियल वेबसाइट पे दे गिव अ नोटिफिकेशन ऑन इट। आपको रजिस्ट्रेशन वाया ईमेल हो सकता है, गूगल फॉर्म हो सकता है, और जनरली इट इज़ इन दी फिजिकल फॉर्म, बिकॉज आपको वहाँ पे अवेलेबल होना पड़ेगा। तो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अगर आप जैसे वहाँ जाते हो रिपोर्ट करते हो तो वैसे तो आपके जितने एफर्ट्स हैं उतना ज़्यादा आपको कंसिडर किया जाएगा। राइट।
अच्छा हमें तो पहले जब क्लैट भरा तब हमें प्रायोरिटी मिल गई, और हमारा जो दूसरा वाला था वेकेंट राउंड वाला उसमें हमें प्रायोरिटी मिल गई। यहाँ भी प्रायोरिटी मिलने वाली है नहीं? ये यहाँ पर बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला फिलॉसफी आ जाती आपको है। जो मिल रहा है ले लो। जो मिल रहा है ले लो, और पर हाँ आई मीन मिल रहा है ना, कुछ तो मिल रहा है इस लेवल पे, तो आई नाम तो मिल रहा है। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी या प्रेफरेंस मिलेगी, बट जो आपको मिलेगा या तो आप वहीं पे एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, ऑन द स्पॉट डिसीजन। तो सोच समझ के करना, फिर यहाँ पर विड्रॉल का भी नहीं होता है। ओके, तो स्पॉट राउंड में अगर सपोज करो मैंने सीट एक्सेप्ट करी तो मेरा क्या प्रोसेस रहता है? देखो कई एनएलयूज होते हैं कि वो अपनी चार्ज भी लेते हैं फॉर स्पॉट राउंड्स काउंसलिंग के ऑब्वियसली, और अब आपने अपने आप को अगर बताना है कि यस आई एम कन्फर्म, यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट। हाँ, अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हमारा वेकेंट राउंड में रिफंडेबल था, या जनरली रिफंडेबल होता है, बट यहाँ पे रिफंडेबल नहीं होता बिकॉज इवन दे आर टायर्ड ऑफ डूइंग ऑल दोज स्लॉट्स एंड एवरीथिंग। सो जो भी आप पे करोगे इट इज़ नॉन रिफंडेबल, और आपने मतलब कंफर्म कर दिया है कॉलेज तो को। वहीं पर ही आप डिसाइड कर लोगे कि आपको करना है या नहीं करना, करके वहीं पे एडमिशन उसी टाइम हो जाती है, वो कंफर्म्ड है, यस राइट। अच्छा स्पॉट राउंड में अदरवाइज तो हमने वैसे कंफर्म करा है कि नहीं है चांसेस, बट कई बच्चे बाद में जागते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या रिफंड अभी भी हो सकता है, कोई चांस होता है बच्चों का? नहीं नहीं, कोई यहाँ पर ये भी सीन नहीं है कि कुछ पेनल्टी वेनल्टी करके कुछ हो जाए। यहाँ पर एक बार ही दे दिया तो दे दिया, नॉन रिफंडेबल। तो मत करना, अगर मतलब नहीं अब आपको 100% श्योर नहीं है तो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस इतना है कि वो जो आपने फी पे करी है उसका ही आपका लॉस है। हाँ, सोच समझ के करने की चीज़ है यहाँ पर। सो नेहा, थोड़ा कंपटीशन का यहाँ रियलिटी चेक कर लेते हैं फाइनली। हाँ, यहाँ पे रियलिटी चेक आपको दे देते हैं। जनरली 25,000 से 30,000 तक के बच्चे जिनकी रैंक होती है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिसीजन लेने का आपके पास टाइम नहीं होता है, मतलब ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना है यस करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी गई तो फिर गई, ऐसा नहीं है कि दे विल बी वेटिंग फॉर यू। तो जो डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के लेना, रिफंडेबल भी नहीं है आपकी अमाउंट। और कंपटीशन का मतलब ये है, क्योंकि क्लैट तो आप दे रहे हो, कंपटीशन तो आपको तब भी समझ आ गया। यहाँ पे इतना है कि आप जितना फास्ट होगे उतना जल्दी आप यू विल बी इन द रेस, बिकॉज सीट्स भी लिमिटेड है, कंपटीशन भी बहुत है, तो जितना स्पीड से आप यहाँ पर डिसीजन लेते हो उतना बेटर रहते हो। हाँ, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस नहीं है यहाँ पर। हाँ अब कई बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि मैम इतने मतलब लो हम एनएलयूज़ की बात करते हैं लो, क्या इससे बेटर ये है कि हम एक प्राइवेट कॉलेज में चले जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज कर दें ओवर एनएलयू, लो एनएलयू? हाँ, नहीं, लो टियर एनएलयू एट द एंड ऑफ द डे फिर भी ब्रांड वैल्यू तो एनएलयू की है ही, राइट। सो आपको एक तरह का एक क्राउड अच्छा मिलता है, आपको फैकल्टी अच्छी मिलती है, आपको प्लेसमेंट नेटवर्क्स मिलते हैं, जो एनएलयू का ठप्पा भी मिलता है। सो आई वुड से कि अगर आपको लो टियर एनएलयू भी मिल रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब इट्स स्टिल अ प्रेस्टिजियस थिंग एंड यू शुड गो फॉर इट इफ यू आर गेटिंग अ चांस। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी स्कॉलरशिप मिल रही है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिसेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू कैन कंसिडर दैट टू ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आप क्या चॉइस कर रहे हो। अच्छा कोई ब्रांड अगर आपको मिल रहा है, जैसे कोई मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स बट यू हैव सम गुड कॉलेजेस हु आर decent colleges are there, yeah, so if you're getting that then you can go for it, because at the end of the day law will be same, Yeah. so there will be no changes in the laws, it's just the peer quality or the campus. 360 बट आई वुड डेफिनेटली से कि आप ये सारे प्रोज एंड कॉन सिर्फ डिग्री को नहीं, आप ये सारी चीज़ों को भी, प्लेसमेंट किस तरह की होती है, नेटवर्क्स, सब ये सारी रिसर्च करके ही फिर एक्सेप्ट करें। बट एनएलयू तो एनएलयू है, तो अगर मिल रहा है तो आई वुड से कि गो फॉर इट। सो नेहा, आई थिंक हमने क्लैट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने दे दिया है इस बारी का अटेम्प्ट, तो और थोड़े बहुत भी डाउटफुल हैं, हाँ थोड़ा भी जो भी अभी कंफ्यूज है, अटके हुए हैं पोस्ट जो मतलब रिजल्ट्स के बाद में उनको लग रहा है कि अभी कैसे यहाँ या वहाँ, तो उनका तो हमने ज़्यादातर कर दिया है एडमिशन प्रोसेस से भी। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पार्ट था या कोई ऐसा सेगमेंट था जो हमने कवर नहीं करा है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच आउट ऑन द नंबर लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, and we are there to counsel you, we are there to help you, and thank you for watching our video.